टुडे वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, इट इज आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। ठीक है, और ये फाइलम जो है सब फाइलम में बटा हुआ है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब फाइलम्स। ठीक है, तो ये इसको सब फाइलम में बांट दिया गया है। ठीक है, किस बेसिस पर? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो डिविजन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब क्या? बॉडी डिविजन्स भी आप सिंपली कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिविजन्स। ठीक है, बॉडी का डिवीजन कैसे है? तो देखे थे ना, बॉडी का कुछ में क्या होता है, मोस्टली में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। कुछ में क्या होता है, हेड थोरैक्स फ्यूज होकर क्या बना देता है, सिफेलोथोरैक्स बना देता है और एक एब्डोमेन। ठीक है, तो उसी तरह उस बेसिस पर तो ये आर्थ्रोपोडा कितने में, क्या में है? तो ये फाइलम है, इसको सब फाइलम में बांटा गया है। फर्स्ट सब फाइलम इज ट्राइलोबिटा, TRILOBITA, ट्राइलोबिटा। ठीक है, दूसरा जो है सब डिवीजन उसको कहते हैं चेलिसेराटा, CHELICERATA, चेलिसेराटा। ठीक है, क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज चेलिसेराटा। ठीक है, तो इसको चेलिसेराटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंसरी ऑर्गन क्या होगा? चेलिसेरे होगा इसमें। ठीक है, फीडिंग ऑर्गन है, इसीलिए चेलिसेराटा। नेक्स्ट जो सब फाइलम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैंडिब्यूलाटा, मैंडिब्यूलाटा। और ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एंटीनाटा। ठीक है, एंटीनाटा, एंटीना भी होते हैं ना, मैंडिबल्स भी होते हैं और एंटीना भी होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं मैंडिब्यूलाटा सब फाइलम को। और एंटीना भी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीनाटा। ठीक है, तो ये है एंटीनाटा। चेलिसेरे जो है उसमें एंटीना नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीना होता इसमें तो इसमें चेलिसेराटा अलग से नहीं होता। ठीक है, तो ट्राइलोबिटा, चेलिसेराटा, मैंडिबुलाटा और एंटीनाटा। तो मैंडिबल्स प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दैट इज नोन एज पेंटा। ठीक है, पेंटा स्टोमिडा। ठीक है, PENTASTOMIDA, पेंटा स्टोमिडा। ठीक है, और नेक्स्ट है टार्डीग्राडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टार्डी, तो इसको कहते हैं TARDI, टार्डी, GRADA, टार्डीग्राडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टार्डीग्राडा। और एक लास्ट जो है, ठीक है, इसको कहते हैं ओनिकोफोरा। क्या कहते हैं? ओनिकोफोरा। तो इसको हम ऐसा करें, नीचे लिख देते हैं यहां पर, ओनिको, ONYCHOPHORA, ओनिकोफोरा। ठीक है, तो ये कितने सब फाइलम्स हो गए? लगभग ये 6 हो गए। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं दिस आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 6 फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, 6 सब फाइलम। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ये 6 सब फाइलम में बटा हुआ है, सब फाइलम। ठीक है, 6। अब इसमें से क्या है कि ट्राइलोबिटा जो है, ठीक है, ट्राइलोबिटा ट्राइलोबाइट आर्थ्रोपोड है। ठीक है, तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, दिस इज एक्सटिंक्ट, अब नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉसिल जो है आर्थ्रोपोडा दे आर प्लेस्ड इन दिस। ठीक है, तो फॉसिल आर्थ्रोपोडा को किसमें रख दिया गया है? तो दे आर प्लेस्ड इन ट्राइलोबिटा। तो ट्राइलोबिटा में आ गया कौन सा? फॉसिल आर्थ्रोपोड। ठीक है, फॉसिल और लिविंग फॉसिल में अंतर है। ठीक है, लिविंग फॉसिल मतलब कि आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जैसा एंसेस्टर था वैसा है, अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल कौन है? ट्राइलोबिट्स। ठीक है, अब नहीं रहे। चेलिसेराटा, तो अभी हम चेलिसेरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन, मैंडिबुलाटा की क्लासिफिकेशन, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानना है हमें, बस नाम याद रख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, 4 सब फाइलम में ट्राइलोबिटा, चेलिसेराटा, मैंडिबुलाटा, एंटीनाटा और
एक ओनिकोफोरा जानना है, ठीक है। ओनिकोफोरा में क्या है, इसमें याद रखना है कि ओनिकोफोरा में एक एग्जांपल्स है, ठीक है। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है। ओनिकोफोरा में जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, पेरीपैटस। पेरीपैटस कहते हैं, एक एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। पेरीपैटस, तो पेरीपैटस क्या होता है, ओनिकोफोरा में होता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। 2-3 पॉइंट याद रखना है कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या है, याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। अब कनेक्टिंग लिंक है मतलब क्या, ये एनालिडा आर्थ्रोपोडा में रखे हैं क्लासिफिकेशन, बट एनालिडा के कैरेक्टर ये शो करता है। तो क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे एनालिडा, तो एनालिडा जब पढ़े थे, अच्छा ये आर्थ्रोपोडा में रखा गया तो लेग्स कैसे होंगे, जॉइंटेड के अनजॉइंटेड, जॉइंटेड लेग्स, लेकिन इसमें कैसे होते हैं लेग्स, अनजॉइंटेड। तो इसमें लेग्स जो होते हैं कैसे होते हैं, अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर किसका है, एनालिडा का है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है। दूसरा, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो देखते हैं नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया किसका कैरेक्टर था, एनालिडा का, इसीलिए इसको रखा गया इसमें, ठीक है, एनालिडा माना गया। आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मैल्पीजियन टिब्यूल्स है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में क्या होता था, देखे थे हेमोसील वगैरह होते थे ना, तो यहां पर भी होते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं मैल्पीजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे थे, इसमें नेफ्रीडिया, और इसमें मैल्पीजियन टिब्यूल्स नहीं होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। आर्थ्रोपोडा होता तो होना चाहिए था। तो इसमें याद रखेंगे एनालिडा का कैरेक्टर क्या है, अनजॉइंटेड लेग्स एंड प्रेजेंस ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि किसका है, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। इसके बाद इसमें देखें क्या, हीमोसील होता है, जो बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है। तो बॉडी कैविटी फिल्ड विथ हीमोसील वगैरह होता है, हीमोसील, ठीक है। दैट इज, इन दोनों के चलते इसको कनेक्टिंग लिंक माना गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा का, ठीक है। और इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, पेरीपैटस इज लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो पेरीपैटस आप याद रखेंगे क्या है, कि इसके बारे में कि इट इज अ, पहला पॉइंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सेकंड लिविंग फॉसिल। कहने का मतलब क्या हुआ कि आज भी प्रेजेंट है बट विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज अ लिविंग फॉसिल। तो और दूसरा कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं 2 पॉइंट, ये लिविंग फॉसिल है, LIVING, लिविंग फॉसिल। तो नेम अ लिविंग फॉसिल विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आंसर विल बी पेरीपैटस। तो लिविंग फॉसिल और कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना है। इसमें एक्सटिंक्ट है फॉसिल, आर्थ्रोपोडा, इन दोनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चेलिसराटा। तो चेलिसराटा देखते हैं, ठीक है। तो चेलिसराटा को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इनका देखते हैं चेलिसराटा, तो दिस इज चेलिसराटा, तो इसी में हम देख लेते हैं चेलिसराटा, चाहे अलग से कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए चेलिसराटा हम देख रहे हैं, चेलिसराटा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे मैंडिबुलाटा का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि मैंडिबुलाटा में क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस देखेंगे। तो चेलिसराटा, ठीक है। तो चेलिसराटा जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको 2 क्लास में बांटा गया। चेलिसराटा इज अ सब फाइलम, और इसको 2 क्लास में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ठीक है। इसको 2 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 क्लास है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट इज मीरोस्टोमेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ये उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह में बताए थे थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, दैट इज मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं
अरकनिडा, ठीक है, मीरोस्टोमेटा, और दूसरा जो है अरकनिडा, ठीक है। तो ये दो हो गया अरकनिडा और मीरोस्टोमेटा, ठीक है, मीरोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो चेलीसराटा है, ठीक है, चेलीसराटा है, तो इसमें एक दो पॉइंट याद रखेंगे चेलीसराटा में, ठीक है। चेलीसराटा में पहले तो देखेंगे कि बॉडी डिवीजन कैसा है, ठीक है। तो चेलीसराटा में बॉडी डिविजन्स है, इसमें दो पार्ट, ठीक है। हेड और थोरेक्स फ्यूज है तो क्या कहेंगे, सिफेलोथोरेक्स, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, प्रोसोमा, ठीक है। और दूसरा जो बॉडी डिवीजन है क्या कहेंगे, हेड थोरेक्स के बाद एब्डोमेन, ठीक है। तो बॉडी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हेड थोरेक्स फ्यूज होके और एब्डोमेन, ठीक है। तो ये सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन को क्या कहते हैं, ओपिस्थोसोमा, ठीक है। तो ये बता चुके हैं, इसमें है हेड थोरेक्स और एब्डोमेन मिलेंगे चेलीसराटा में, ठीक है। ये इसके बाद पहला। दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, तो फर्स्ट इज बॉडी डिविजन्स, दूसरा आप याद रखेंगे कि इसमें टोटल अपेंडेजेस वगैरह देखेंगे, चाहे सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जो देखेंगे, जैसे स्कॉर्पियन होता है ना, बिच्छू, इसी में आएगा, तो उसके बारे में देखना क्या होगा, बॉडी डिविजन्स उसका ये सेफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। इसमें देखेंगे सेंसरी ऑर्गन क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जो देखेंगे, तो इस सेंसरी ऑर्गन में हो गया दैट इज चेलीसरे, CHELICERA, चेलीसरे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, चेलीसरे के बाद एक पेडिपाल्पी भी होता है, CHELICERA, चेलीसरे, ठीक है। ये अराउंड माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक फोटो बना रहे हैं, स्कॉर्पियन होता है ना, तो स्कॉर्पियन के ये माउथ ये इस तरह का है, हेड है, ठीक है, और ये थोरेक्स है, बड़ा करके बना दे रहे, हेड थोरेक्स, ये दोनों फ्यूज है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे दिखा दे रहे, ये सेगमेंटेड होते हैं, एब्डोमेन वगैरह जो होते हैं इस तरह के। और लास्ट में यहां पर देखेंगे इस तरह का ये टील जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं टेल्सन ग्लैंड, क्या कहते हैं, टेल्सन, ठीक है, टेल्सन। और STING, स्टिंग ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, टेल्सन और स्टिंग ग्लैंड, ठीक है। तो पॉइजनस सब्सटेंस इसमें भरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए यहां पर माउथ होता है, ये क्या है, माउथ है, दिस इज माउथ, ठीक है। और माउथ के चारों तरफ सराउंड जो किया हुआ है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे छोटा सा, ठीक है। तो ये जो माउथ के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माउथ है, माउथ के चारों तरफ अराउंड माउथ जो स्ट्रक्चर है, यही है चेलीसरे, CHELICERA, चेलीसरे, ये वाला, ठीक है, चेलीसरे। और ये चेलीसरे कितना है, 1 पेयर, ठीक है। दूसरा क्या है, यहीं पर देखेंगे इसी के बगल में, ठीक है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर एक और होगा, ऐसे इसी के बगल में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, तो ये बड़े बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको कहते हैं पेडिपाल्पी, क्या कहते हैं, PEDIPALPI, पेडिपाल्पी, ठीक है, चेलीसरे और पेडिपाल्पी, ठीक है, पेडिपाल्पी। तो एक्चुअली में ये चेलीसरे और पेडिपाल्पी क्या करता है, इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे, खाना को पकड़ने में और फिर माउथ में लेने में, कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प कर रहा है। मतलब एक तरह से दे आर फीडिंग ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये फीडिंग ऑर्गन है। तो ये पेडिपाल्पी, ठीक है। ये कितने होते हैं, 1 पेयर, ठीक है। तो कह सकते हैं माउथ इज सराउंडेड बाय 2 पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, पेडिपाल्पी एंड चेलीसरे, दे एक्ट एज मेनली फीडिंग ऑर्गन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सेंसरी ऑर्गन, बॉडी डिविजन इसमें 2 पार्ट, और सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, ये होते हैं दैट इज चेलीसरे एंड दिस। अच्छा, इसमें एंटीना होता है, नहीं होता है, बताए भी थे। तो इसमें सेंसरी ऑर्गन एंटीना नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कह देंगे दिस इज एंटीना इज एब्सेंट, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो फर्स्ट देखते हैं मीरोस्टोमेटा और अरकनिडा में, ठीक है। तो मीरोस्टोमेटा और अरकनिडा में देखेंगे तो हैबिटेट, तो फर्स्ट इज हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट कैसा होगा, हैबिटेट कहां पाए जाएंगे, तो ये देखेंगे दे आर प्रेजेंट इन मराइन वाटर, ठीक है। लेकिन ये कहां पर पाए जाएंगे,
दे आर एक्वाटिक, सॉरी दे आर एक्वाटिक, मराइन, और ये कहां होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन, स्पाइडर क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो फर्स्ट इज हैबिटेट। सेकंड देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन, तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया, लेग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड इज लेग्स। ठीक है, तो लेग्स देखेंगे तो अरकनीड में, अरकनीड, ठीक है, इसमें अरकनीड में आएगा स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब, तो कितने लेग्स होते हैं उसमें, 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में 6 लेग्स, इसमें 8 लेग्स, तो ये कितने हो गए, तो इसमें कह सकते हैं दैट इज 4 पेयर लेग्स होते हैं। ठीक है, तो लेग्स देख रहे हो ना, लोकोमोटरी ऑर्गन कितना, लेग्स, तो लेग्स कितने हैं, तो इट इज 4 पेयर। ठीक है, 4 पेयर मतलब 8, और 8 है इसीलिए इसको हम क्या कह दिए, 8 है इसीलिए इसको हम ऑक्टापोडा भी कहते हैं। अरकनीडा को क्या कहते हैं, ऑक्टापोडा। तो 4 पेयर है, 4 पेयर मीन्स 8, और इसीलिए इसको ऑक्टापोडा भी कहते हैं, तो ऑक्टापोडा में आएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 4 नहीं, 5 to 6 पेयर्स हो सकते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गन के बाद रेस्पिरेशन, इसके बाद रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन कैसे होगा, ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टेल्सन ग्लैंड होते हैं कि नहीं, टेल्सन और लिखा हुआ है स्टिंग ग्लैंड। ठीक है, टेल्सन और स्टिंग ग्लैंड। ठीक है, फिर देखेंगे, अब यहां पर देखने पहले तो रेस्पिरेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मीरोस्टोमेटा में लिमुलस किंग क्रैब आएगा, क्या आएगा, लिमुलस किंग क्रैब। तो किंग क्रैब में क्या बताए थे मीरोस्टोमेटा में, तो दैट इज किंग क्रैब, तो बुक गिल्स। लेकिन इसमें क्या होगा, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर में बताए थे। ठीक है, उसी तरह एक्सक्रीशन क्या होगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो था कोक्सल ग्लैंड। ठीक है, क्या था, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड। लेकिन याद रखेंगे कुछ अरकनीड्स जैसे है ना, टिकमाइस वगैरह, उसमें देखेंगे कोक्सल ग्लैंड नहीं होते हैं, तो समटाइम्स क्या हो सकता है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स भी होते हैं कुछ अरकनीड्स में। ठीक है, कुछ में ये, तो आपको ये याद रखना है कि बुक लंग्स होता है इसमें कोक्सल ग्लैंड, इसमें बुक गिल्स और कोक्सल ग्लैंड, और उसमें समटाइम्स हो सकते हैं किसी किसी में, दैट इज मैल्पीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, इसके बाद स्टिंग ग्लैंड और टेल्सन ग्लैंड इसमें होगा, इसमें होगा, ये देखिए टेल्सन स्टिंग ग्लैंड है ना। ठीक है, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस भरा हुआ है, उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब ल्यूमिनस किंग क्रैब है उसमें भी होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे एनिमल। ठीक है, एनिमल, तो एनिमल कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज ओविपेरस, अंडा देने वाला है कि बच्चे को बर्थ देते हैं, तो हम कह सकते हैं वी कैन से कि दे आर ओविपेरस। तो ये क्या होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ये अंडा देते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, ये ओविपेरस होते हैं मोस्टली, और कुछ क्या होंगे, विवी पैरस भी होते हैं। तो विवी पैरस मतलब क्या हुआ, सम आर्थ्रोपोडा गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो बिच्छू जो है वो बच्चे देते हैं, तो यही है एक्सेप्शन, तो मोस्टली ओविपेरस है। ठीक है, डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनता है कि नहीं बनता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, लार्वा इसमें बनते हैं इसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, यहां पर लार्वा जनरली नहीं बनते हैं, तो कैसा होगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, मराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल 5-6 पेयर, इतना अब तक पढ़ा, इसीलिए कहते हैं एक होता है एंड दिस वन। ठीक है, अब इसमें कुछ एक एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स इसमें बता चुके हैं। मीलोस्टोमेटा में कौन सा होगा, दैट इज लिमुलस, LIMULUS, लिमुलस, इसको कहते हैं किंग क्रैब, और इसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, और ये बता चुके हैं लिविंग फॉसिल है। ठीक है, तो बस एक ही एग्जांपल इसमें याद रखना है, इसमें भी एग्जांपल बता चुके हैं, फिर भी यहां पर लिख दे तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो हो जाएगा दैट इज कौन सा हो जाएगा एग्जांपल्स, तो इसमें हो गया स्कॉर्पियन। ठीक है, यहां पर लिख दे स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट, ठीक है, एंड इकमाइट। ठीक है, तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, MIT, माइट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड इकमाइट। ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको इकमाइट। तो इसको क्या कहेंगे, स्कॉर्पियन को बता चुके हैं बूथस। ठीक है, और आरानिया, स्पाइडर को इपाइला, और स्पाइडर है ना बूथस, और पैल्लामेनस, स्कॉर्पियन इज पैल्लामेनस, PALAMNAEUS। इसको क्या कहेंगे, इपाइला, आरानिया और लाइकोसा, सब बता चुके हैं पहले। टिक, माइट, और एक और लिख सकते हैं माइट एंड ICHMIT, इकमाइट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बता चुके हैं आपको, स्पाइडर, टिक, माइट, इकमाइट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया क्या, दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ ये। अब हम देखेंगे मैंडिबुलाटा एंटीनाटा का। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंडिबुलाटा और एंटीनाटा। ठीक है, तो इसको 4 क्लास में बांटा गया, कर सकते हैं आप, क्रस्टेसिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा। चिलोपोडा और डिप्लोपोडा जो है इसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मिलियोपोडा। ठीक है, MYRIOPODA। ठीक है, अब ये इनके बीच में हम एक डिफरेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस करके देखेंगे तो ये जैसे कि देख रहे हैं हैबिटेट। ठीक है, डिफरेंस करके देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, तो क्रस्टेशियंस जो होते हैं क्या होते हैं, ये दे आर एक्वेटिक, पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ठीक है, इसके बाद ये सब क्या है, सब के सब टेरेस्ट्रियल। एरियल मोड बताए थे ना उस तरह, टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIL, टेरेस्ट्रियल, और ये मेनली लैंड पर है, लेकिन ये वाला क्या होगा, इंसेक्ट्स मेनली, इंसेक्टा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैबिटेट अगर देखते हैं, पहला फर्स्ट इज हैबिटेट, तो हैबिटेट इज एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सेकेंड जो देखेंगे बॉडी डिविजन्स। ठीक है, बॉडी का डिविजन्स देखते हैं। ठीक है, BODY, डिविजन्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी, तो इसमें हम क्या देखेंगे, बॉडी का डिवीजन क्रस्टेशियन का जो किया गया है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये इसको कहते हैं सिफेलोथोरेक्स, सिफेलोथोरेक्स, चेलिसराटा में देखे थे वहां भी यही था, और एब्डोमेन। ठीक है, और इसी सिफेलोथोरेक्स को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसोमा, PROSOMA, और इसको क्या कहते हैं, ओपिस्थोसोमा। ठीक है, तो इसमें हो गया, चेलिसराटा में भी और क्रस्टेशिया दोनों में सेम बॉडी डिविजन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चिलोपोडा। ठीक है, तो चिलोपोडा में इसमें क्या है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक को कहते हैं हेड, और थोरेक्स और एब्डोमेन जो है ना वो ट्रंक बना देता है, इसमें क्या होगा, एंड ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक। यहां पर देखेंगे कि बॉडी डिवीजन, तो हेड तो होगा ही होगा। ठीक है, और थोरेक्स और एब्डोमेन तीनों अलग अलग होते हैं, यहां ट्रंक नहीं बनाता है, तो हेड, थोरेक्स, और थर्ड इज एब्डोमेन। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। यहां पर देखेंगे, यहां, ठीक है, तो यहां पर भी देखेंगे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा 3 पार्ट्स है, कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में देखे थे ना, हेड, थोरेक्स, THORAX, थोरेक्स, और एब्डोमेन।
ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन किसमें बटा हुआ है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, लिमुलस, किंग क्रैब और ये क्रस्टेशिया में। यहां पर इस तरह, यहां पर इस तरह। ये थर्ड इज सेंसरी ऑर्गन देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या देख रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन। इसमें कौन कौन से हैं, तो सेंसरी ऑर्गन देख लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन अगर देखेंगे तो इसमें सेंसरी ऑर्गन बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो कुछ कुछ देख लेते हैं। दैट इज सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन यहां पर होंगे क्या, एंटीना, ठीक है, एंटीना, मैंडिबल्स, ठीक है, एंटीना, MNDIBLES, और मैक्सिला, ये है, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन देखते हैं तीनों में होगा कि नहीं। ये सब वहां चेलिसराटा में सेंसरी ऑर्गन ये नहीं था, चेलिसरे था और पेडिपैल्पी वगैरह था, ये नहीं था। एंटीना वेयर एब्सेंट, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो एंटीना जो होगा इसमें क्रस्टेशिया में बताए थे 2 पेयर्स, इसमें 1 पेयर, इसमें 1 पेयर, इसमें 1 पेयर, ठीक है, सब में 1 पेयर 1 पेयर। यहां पर मैंडिबल 1 पेयर, कॉकरोच में पढ़े थे अगर, तो एक इधर था एक इधर, 1 पेयर ही था, ठीक है, 1 पेयर, ठीक है। ये कितना होगा, ये इसमें भी 1 पेयर, इसमें भी 1 पेयर मैंडिबल, ठीक है, उसमें भी 1 पेयर है, ठीक है। अभी उसको छोड़ रहे हैं। यहां देखिए मैक्सिला, ठीक है, तो मैक्सिला जो देखेंगे इसमें 2 पेयर्स होते हैं, कितने, 2 पेयर्स, ठीक है। इसमें चीलोपोडा देखेंगे, ठीक है, तो चीलोपोडा में हम बताए थे अगर याद है तो, और चीलोपोडा कार्निवरस थे, सेंटीपेड एग्जांपल था, कार्निवरस थे, और इसमें क्या थे, इसमें पॉइजन क्लॉ होता था ना, पॉइजन क्लॉ। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें 2 पेयर्स होते हैं, इसमें 2 पेयर्स होते हैं मैक्सिला, ठीक है, लेकिन ये सेकेंड पेयर जो है ना, सेकेंड पेयर मैक्सिला, वो क्या हो जाता है, वो मॉडिफाई होके बना देता है पॉइजनस क्लॉ, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं मैक्सिलिपेड। मैक्सिलिपेड और पॉइजन क्लॉ देखे थे ना, पॉइजन क्लॉज, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मैक्सिला, इसमें 2 पेयर्स, इसमें 2 पेयर्स होते हैं, लेकिन सेकेंड वाला जो है मैक्सिला, वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, मैक्सिलिपेड बनाता है, पॉइजन क्लॉज बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बताए थे कि पॉइजन क्लॉज आर क्या, प्रेजेंट, ठीक है। और ये पॉइजन क्लॉ प्रेजेंट है तो क्या है, ये पॉइजन क्लॉ तो हार्मफुल था, ठीक है। ये यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पॉइजन क्लॉ बना देता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 पेयर, ठीक है। अब देखिए अगर हम कॉकरोच पढ़े थे तो 1 पेयर होता था इंसेक्ट में, ठीक है। इसके बाद मैक्सिला भी था, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिला, सेकंड मैक्सिला। तो कहने का मतलब सारे वो क्या है, जितने भी, तो यहां पर हम 1 पेयर और 2 पेयर इस तरह नहीं लिखेंगे, यहां हम लिख दे रहे हैं कि बोथ क्या, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला आर मॉडिफाइड हो गए थे, ठीक है, मॉडिफाइड टू फॉर्म माउथ पार्ट्स, ठीक है। अलग अलग पूछे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां सब मिलकर क्या बना जाता है, माउथ का पार्ट्स बन जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन देखें, ठीक है। तो यहां पर देखें हैबिटेट देख लिए, हैबिटेट के बाद बॉडी डिविजन्स देख लिए, इस बार सेंसरी ऑर्गन देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन, लेग्स, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल, लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब क्या हुआ, लेग्स, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो देख रहे हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन ब्रैकेट में लेग्स, ठीक है, लेग्स, ठीक है। अब यहां देखिए तो लोकोमोटरी ऑर्गन और लेग्स जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसेक्ट में कितने होते हैं, इंसेक्ट में इट इज 6 पेयर्स, ठीक है। इंसेक्ट में कितना है, सॉरी 6 है, 3 पेयर्स, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्सापोडा। इसमें हम बताए थे चीलो डिप्लोपोडा में डाई नाम से है, तो 2 पेयर्स इन इस सेगमेंट, इसमें चीलोपोडा 1 पेयर इन इस सेगमेंट। यहां पर देखेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो है, ठीक है, इसमें तो इसमें कहां से निकलते हैं वो,
किस बॉडी पार्ट, यही ना बॉडी पार्ट, तो कहां से निकलते हैं? तो एक्चुअली सिफेलोथोरैक्स इसमें फ्यूज्ड है, लेकिन इसके थोरैक्स से निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है? थोरैक्स से। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो लोकोमोशन लेग्स निकलते हैं थोरैक्स के कुछ पार्ट से निकलते हैं, ठीक है, इसके, और एब्डोमेन के पार्ट से निकलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो इसमें हेड और ट्रंक है ना, तो ये हेड से नहीं निकलता है, सिर्फ ट्रंक से निकलता है। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है इसमें? कह सकते हैं कि थोरैक्स और एब्डोमेन से निकलता है लेग्स, इसमें ट्रंक से निकलता है। इसमें क्या हो गया? ये थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों से निकलता है। किससे निकलता है? थोरैक्स प्लस एब्डोमेन दोनों से निकलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहां से निकलेगा? कॉकरोच में देखे थे कहां से निकलता था? थोरैक्स से। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 पेयर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा केवल थोरैक्स से निकल रहा है, एब्डोमेन से नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कहां से निकल रहा है। तो ये निकल रहा है ये यहां से। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन से, ये ट्रंक से, तो ये याद रखना है कहां से निकल रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि प्रॉन होते हैं, प्रॉन कहां आएगा? पैलमन, उसमें। ठीक है, तो हर एक में देखते हैं कितने निकलते हैं। तो अभी तो बताए थे डिप्लोपोडा डाई मतलब 2 पेयर्स, तो थोरैक्स एब्डोमेन से निकलेंगे, हर एक से सेगमेंट से कितना निकलेगा? 2 पेयर्स ले। ठीक है, तो कितना? 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स लेग्स क्या? पर सेगमेंट। ठीक है, पर सेगमेंट। यहां से कितना निकलेगा? ट्रंक से, तो 2 पेयर्स नहीं निकलेंगे, कितना? चिलोपोडा, तो 1 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, 1 पेयर लेग्स पर सेगमेंट। ठीक है, तो ट्रंक में जो है जो भी सेगमेंट है उससे क्या निकल रहा है? इसमें 1 पेयर, ठीक है, इसमें 2 पेयर्स। ठीक है, थोरैक्स यहां पर क्या निकल रहा है? तो यहां पर निकलते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, तो 3 पेयर्स लेग्स निकलते हैं। ठीक है, फ्रॉम थोरैक्स। ठीक है, तो पर सेगमेंट हम लिख दे रहे हैं, पर सेगमेंट, चाहे सिंपली अंडरस्टूड है 3 पेयर लेग्स। अब ये 3 पेयर्स निकलते हैं। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स क्या हो गया? 6। ठीक है, तो 6 निकलते हैं, तो ये 6 होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सापोडा भी कहते हैं। इंसेक्टा को क्या कहते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और याद रख सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि इसमें क्या हो गया? कितने सेगमेंट? जैसे कि यहां पर देखेंगे थोरैक्स और एब्डोमेन 9 से 100 सेगमेंट यहां पर है ना, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करीब 9 से तक लेग्स होंगे। 9 में भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 100 तक। ठीक है, ये, और यहां पर देखेंगे ट्रंक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें कह सकते हैं कि दैट इज 15 से लेकर 21 सेगमेंट तक डिफरेंट एनिमल में ऑब्जर्व किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, और ये होगा भी कहीं से भी होगा तो 12 से 19 सेगमेंट में होगा। ठीक है, ये थोरैक्स, ये हो गया। तो यहां भी बताएं कि लोकोमोटरी ऑर्गन लेग्स जो होगा कहां से निकलेगा? थोरैक्स और एब्डोमेन से निकलेगा, ट्रंक से निकलेगा, थोरैक्स और एब्डोमेन से निकलेगा, और थोरैक्स से। ठीक है, अब यहां पर ये बताएं कि 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, 1 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, मतलब प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि ये डिफरेंट एनिमल्स है ना, जैसे ये चिलोपोडा देखें तो चिलोपोडा में सेंटीपेड, तो सेंटीपेड में क्या होता है? 15 से लेकर 21 सेगमेंट के बीच में ज्यादातर लेग्स होते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? 9 से 100 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, और ये 12 से 19 सेगमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखें, लोकोमोशन हो गया ना 4th। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखें दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह, तो लीजिए ये रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके नीचे हम यहां पर लिखे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया क्रस्टेशियन में? तो क्रस्टेशियन क्या है? एक्वेटिक है ना, तो क्या होगा? गिल्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? गिल्स से होगा। ठीक है, इसमें कैसे होता था? ये तो गिल्स हो गया, तो रेस्पिरेशन इन क्रस्टेशियन एक्वेटिक है, तो गिल्स से, गिल्स। इनमें क्या हो गया? रेस्पिरेशन सब में बताए थे, ट्रैकिया, इनमें ट्रैकिया, इनमें ट्रैकिया, तो सब में ट्रैकिया। ठीक है,
एक्स रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए थे क्रस्टेशियन में, प्रॉन में क्या था, एंटीनरी ग्लैंड, ANTENNARY, एंटीनरी, और इसी को ग्रीन ग्लैंड कहते थे और इसी को मैक्सिलरी ग्लैंड कहते थे, ठीक है। क्यों एंटीनरी ग्लैंड, ठीक है। अभी तो बताए हैं कि एंटीना कितना होते हैं, इसमें कितने एंटीना होते हैं, 2 पेयर्स। तो सेकेंड पेयर एंटीना जो होता है ना, सेकेंड पेयर एंटीना में ग्लैंड होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड। सेकेंड पेयर ऑफ एंटीना बियर्स अ ग्लैंड नोन एज एंटीनरी ग्लैंड दैट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैल्पीजियन एक्सक्रीटरी देख रहे हैं, टिब्यूल्स, मैल्पीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैल्पीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैल्पीजियन टिब्यूल्स, इसमें क्या होगा, मैल्पीजियन टिब्यूल्स। और ये कहां पर होता है, एट द प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। फिर देखते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, तो इतना होने के बाद डेवलपमेंट देखते हैं। ये लीजिए डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो, ठीक है। तो इसमें लार्वा बनेगा तो क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें लार्वा बनता है इनडायरेक्ट, इसमें लार्वा नहीं है डायरेक्ट, इसमें लार्वा नहीं बनता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। इसमें मतलब कि एग हैच करके डायरेक्टली क्या है, एडल्ट बना देता है उसका, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। इसमें देखेंगे इनडायरेक्ट, मतलब आप हम कह सकते हैं कि इसमें इंसेक्टा में और कौन सा, और क्रस्टेशिया में इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि नो प्लियस, ठीक है। तो ये नो प्लियस, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पर लिखे हर एक में एक 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है ना, ये यहां पर कितना होगा 12 से 19, तो 1 पेयर लेग्स, ठीक है। और ये लेग्स क्या होते हैं ना, इनमें प्रॉन देखेंगे, कभी प्रॉन मछली देखेंगे तो उनमें लेग्स ऐसा होगा, ये देखिए ऐसे, और ये जो होगा ना इस तरह बाइफर्केटेड होगा, लास्ट में लेग्स जो होगा ना इस तरह बाइफर्केटेड होता है। तो 1 पेयर सेगमेंट जैसे देखें, 1 पेयर 1 2 पेयर 3 पेयर, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि कैसा लेग्स होगा, इसमें लिख सकते हैं दैट इज बाइफर्केटेड, 1 पेयर बाइफर्केटेड लेग्स, ठीक है। इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 पेयर बाइफर्केटेड लेग्स, तो इसको बाइफर्केटेड, ठीक है, 1 पेयर बाइफर्केटेड, ठीक है। और इसको बाइरैमस भी कहते हैं, बाइरैमस लेग्स, ठीक है। तो 1 पेयर इसमें किससे, जो भी है 12 से 19 सेगमेंट में, किसी में 5 पेयर निकलेगा, 6 पेयर, ज्यादा मतलब वेरिएबल है, ठीक है। ये है क्या इनडायरेक्ट। अब ये लार्वा जो है, जैसे कि कुछ लार्वा है, तो कुछ लार्वा के नाम लिख दे रहे हैं, जैसे कि नोप्लियस, क्या कहते हैं, नोप्लियस लार्वा। कौन सा लार्वा, नोप्लियस, NAUPLIUS, नोप्लियस, ठीक है। क्या कहते हैं, नोप्लियस। तो नोप्लियस लार्वा जो है किसका है, प्रॉन का है, ठीक है, प्रॉन। तो दिस इज द लार्वा ऑफ प्रॉन, पैलामोन जो कहते हैं, झींगा मछली, ठीक है। जोया, JOEA होता है, ठीक है, जोया। तो ये जो होता है इट इज प्रेजेंट इन क्रैब, ठीक है। तो प्रॉन में याद रखेंगे नोप्लियस इज द लार्वा ऑफ, ये एक याद रखेंगे, ठीक है। जोया क्रैब का है। उसी तरह और भी हो सकते हैं, दैट इज ग्लूकोथेका, ठीक है। तो ये हर्मिट क्रैब का, ग्लूको GLUCO थेका, दैट इज हर्मिट क्रैब कहते हैं, हर्मिट क्रैब, ठीक है। ये सब तो मेन इंपॉर्टेंट आपको, नोप्लियस इज द लार्वा ऑफ
प्रॉन, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद इनडायरेक्ट है यहाँ, ठीक है, इनमें भी लार्वा का है कुछ, ठीक है, इसमें भी क्या है, लार्वा है, मतलब कि लार्वा प्रेजेंट। तो इसमें लार्वा कौन कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखें लार्वा का नोप्लियस लार्वा इंपॉर्टेंट है, जीवाई सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखना है नोप्लियस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ये लार्वा का नाम, तो लार्वा में हम बताए थे दैट इज हनी बी, तो इनडायरेक्ट हनी बी है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके पहले लार्वा का नाम लिख दें, तो हनी बी और बीटल, ठीक है, तो बताने याद रखने के लिए हम बताए थे इस तरह कि बी और बीटल, ऐसे याद रखिए, बी वाला बी और बीटल, इसमें कहते हैं ग्रब, क्या कहते हैं, GRUB, ग्रब लार्वा, ठीक है, ग्रब। कैटरपिलर होता है, CATER PILLAR, कैटरपिलर लार्वा। तो ये कैटरपिलर लार्वा कहां पर पाया जाता है, ये सिल्क वर्म मतलब सिल्क मॉथ और बटर फ्लाई, ठीक है। उसी तरह और भी लार्वा है, ठीक है, हाउस फ्लाई मक्खी, तो उसको क्या कहते हैं, मैगट, MAGGOT, मैगट, इट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और भी है व्रिंगलर, WRIGLER, ठीक है, व्रिगलर, WRIGLER, व्रिगलर। तो व्रिगलर इज द लार्वा ऑफ, याद रखेंगे, मॉस्किटो, मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं, दैट इज व्रिगलर, ठीक है, व्रिगलर, ठीक है। और व्रिगलर हो गया, ये हो गया। एक पूछता है क्राइसेलिस क्या होता है, तो क्राइसेलिस CHRYSALIS, ठीक है, तो क्राइसेलिस इज द प्यूपा का नाम है, ठीक है, कोई प्यूपा का नाम है, तो आप ये याद रखेंगे। ग्रब पूछ सकता है कि ग्रब का बीटल के लार्वा को क्या कहते हैं, ठीक है, सिल्क मॉथ के लार्वा को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं, हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहते हैं, तो व्रिगलर, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक चीज और देख लें, बस एग्जांपल्स हम बता चुके हैं। क्रस्टेशिया में क्या आ जाएगा, प्रॉन आ जाएगा, पैलेमोन, क्रैब, हर्मिट क्रैब, ठीक है। इसके बाद एस्टकस, क्रेफिश सब बता चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, सैकुलिना आता है एक, SSCCULINA, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिया हुआ, वो आप देख लेंगे। उसी तरह चिलोपोडा में सेंटीपेड, डिप्लोपोडा में मिलीपेड, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स में आपको सारे के सारे मालूम है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, ठीक है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, जिससे लैक मिलता है, लैक इंसेक्ट, ठीक है। तो लैक इंसेक्ट को क्या कहते हैं, लैसीफेराल, लक्का, लाह मिलता है, चूड़ी वगैरह बनता है, ठीक है। बेनिफिशियल सिल्क वर्म, चाहे सिल्क मॉथ, इससे सिल्क मिलता है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में आप देख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये हो गया आपका। इंसेक्टा का जो है ना, ये विंग्स होते हैं कि नहीं, ठीक है, इंसेक्टा वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन वगैरह सब तो देख ही चुके हैं आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। अब ये इंसेक्टा जो है, ठीक है, विंग्स है कि नहीं, उस बेसिस पर इंसेक्टा को किया गया है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो विंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विंग्स, ठीक है। तो विंग्स जितने भी इंसेक्ट है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे में विंग्स होंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ विंग्स है कि नहीं है, उस बेसिस पर इंसेक्टा को जो है बांटा गया दो भाग में। अगर विंग्स हैं तो इसको टेरिडोगाइटा, PTEROGYTA, ठीक है, इसको कहा गया दैट इज, अगर विंग्स प्रेजेंट है तो टेरिगोटा, सॉरी PTERYGOTA, टेरिगोटा, ठीक है। इफ विंग्स आर प्रेजेंट इट इज नोन एज टेरिगोटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विंग्ड, ठीक है, विंग्ड इंसेक्ट्स आर नोन एज विंग्ड इंसेक्ट्स, इसको क्या कर दिया गया, टेरिगोटा में रख दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर विंग्स नहीं है तो इसको और लगा देंगे आगे, दैट इज अटेरिगोटा, ठीक है, अटेरिगोटा,
PTERYGOTA, ठीक है, और लगा देंगे। तो ये विंग्ड इंसेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, विंगलेस इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं विंगलेस, जिसमें कि विंग्स नहीं है, उनको रख दिया गया है और टेरिगोटा, ठीक है। अब ये क्या है कि जितने ज्यादातर इंसेक्ट्स, कॉकरोच देखे हैं, ठीक है, कॉकरोच में विंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाउस फ्लाई विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो भी होते हैं सब में विंग्स होता है, तो ये नहीं लिख रहे हैं। और टेरिगोटा मतलब विंगलेस इंसेक्ट के कुछ नाम बताइए। तो इसके याद रखिएगा, लेपिस्मा, लेपिस्मा बताए थे अमेटाबॉलिक पाया जाता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो लेपिस्मा को कहते हैं सिल्वर, इट इज नोन एज सिल्वर फिश, इट इज नॉट अ ट्रू फिश। और ये बुक ओल्ड अनयूज्ड बुक्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको बुक वर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जीनोप्साइला होता है, जीनोप्साइला, ठीक है, जीनोप्साइला, ठीक है। तो जीनोप्साइला जो है इसको रैट बग कहते हैं, रैट बग, ठीक है। उसी तरह साइमेक्स कहते हैं बेड बग, साइमेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइमेक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज बेड बग, ठीक है। इसके बाद पेडिकुलस कहते हैं लाउस, पेडिकुलस, दिस इज लाउस, ठीक है। तो लाउस क्या है, इट इज एन एक्टोपैरासाइट, ये क्या होता है ये सब, ये एक्टोपैरासाइट ऑन मैन। तो लाउस जो होता है, पेडिकुलस क्या है, एक्टोपैरासाइट है, इट इज एक्टोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो हमारे में एक्टोपैरासाइट होता है पेडिकुलस। तो आपको यही याद रखना है कि इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट कैरेक्टर हम देख चुके हैं, एक सपोर्टा सारा चीज देख चुके हैं, बस ये देखना है कि प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ विंग्स जो है उस बेसिस पर भी इसको बांट दिया गया, टेरोगेटा और टेरिगोटा, विंग्ड इंसेक्ट और विंगलेस इंसेक्ट, ठीक है। तो विंग्ड इंसेक्ट विंगलेस में लेपिस्मा, सिल्वर फिश, बुकवर्म ओल्ड अनयूज्ड बुक्स में पाया जाता है, जीनोप्साइला रैट फ्ली वगैरह, चाहे रैट बग कह सकते हैं इसको, रैट फ्ली और रैट बग, साइमेक्स बेड बग कहते हैं, पेडिकुलस लाउस कहते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स हम बताए थे, टोटल आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, और उसमें इंसेक्ट जो है कितना होता है, करीब 70-75%, 70 से 75%। तो ये दिस इंसेक्टा क्लास जो है ना, इट कंसिस्ट अबाउट मोर देन 70%, 70 to 75% कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक 10 एनिमल में अगर देखेंगे धरती पर 7 इंसेक्ट्स होते हैं, मींस इट कंसिस्ट अबाउट 70 to 75%। तो हम इस तरह लिख दे रहे हैं 70 से 75% अकेले होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है।